बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण। श्री कूर्म पुराण में चल रहा है उत्तर विभाग और आज है 23वां अध्याय। अशौच प्रकरण में जनना शौच और मरणा शौच की क्रिया विधि, शुद्धि विधान, सपिंडता, श्रद्धेय शौच, अंत्येष्टि संस्कार, सपिंडीकरण विधि, मासिक तथा सांवत्सरिक श्राद्ध आदि का वर्णन। दशाहं प्राहुरा शौचम सपिंडेषु विपश्चितः मृतेषु वाथ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः। नित्यानि चैव कर्माणि काम्यानि च विशेषतः न कुर्याद् विहितं किंचित स्वाध्यायं मनसापि च। व्यास जी ने कहा, हे द्विजोत्तमों, विद्वानों ने ब्राह्मणों के लिए सपिंडों की मृत्यु अथवा जन्म होने पर 10 दिन का अशौच कहा है। अशौच में विशेष रूप से विहित नित्य तथा काम्य कुछ भी कर्म ना करें, मन से भी स्वाध्याय वेदाध्ययन ना करें, यज्ञशाला के अग्निकार्य के लिए पवित्र क्रोध रहित भूमि देव रूप ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। शुष्क अन्न अथवा फूलों के द्वारा वैताग्नि में हवन श्रौत होम करना चाहिए। दूसरे लोग इन अशौचग्रस्त व्यक्तियों को स्पर्श ना करें और न कोई वस्तु ही उनसे लें। विद्वानों ने चौथे अथवा 5वें दिन इनके स्पर्श का विधान किया है। सपिंडों के जनना शौच में सपिंडों को स्पर्श करने में दोष नहीं होता, तथापि उत्पन्न हुए बालक और उसे जन्म देने वाली सद्यः प्रसूता स्त्री मनुष्यों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जनना शौच में वेद का अध्ययन करने वाला, यज्ञ करने वाला और वेद जानने वाला पिता, ये सभी स्नान करने से स्पर्श करने योग्य हो जाते हैं। माता 10 दिनों के बाद स्पर्श करने योग्य होती है। निर्गुण अथवा अति निर्गुण लोगों के लिए 10 दिनों का अशौच कहा गया है। 1, 2 अथवा 3 गुण वालों के लिए 4, 3 या 1 दिन में शुद्धि का विधान है। 10 दिन हो जाने पर सम्यक रूप से अध्ययन एवं हवन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने चौथे दिन 1 गुण वाले अशौची के स्पर्श का विधान किया है। क्रियाहीन, मूर्ख, महारोगी और मनमाना आचरण करने वाले व्यक्तियों का अशौच मरण पर्यंत कहा गया है। ब्राह्मणों का अशौच 3 रात और 10 रात तक का होता है। उपनयन संस्कार होने के पूर्व तथा चूड़ा संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर 3 रात का और उपनयन संस्कार होने पर 10 रात का अशौच होता है। 2 वर्ष से कम अवस्था वाले बालक के मरने पर केवल माता पिता को 3 रात का अशौच होता है। अत्यंत निर्गुण सपिंड की मृत्यु होने पर 3 रात में शुद्धि होती है। बिना दांत वाले शिशु के मरने पर माता पिता को 1 दिन का अशौच कहा गया है। यदि माता पिता निर्गुण हों तो दांत उत्पन्न हुए शिशु की मृत्यु होने पर उन्हें 3 रात का अशौच होता है। दांत उत्पन्न होने के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर श्रद्धेय चूड़ाकरण संस्कार के पूर्व तक 1 रात तथा उपनयन से पूर्व तक 3 रात का अशौच सपिंडों के लिए कहा गया है। उत्पन्न होते ही बालक की मृत्यु होने पर पिता और माता को अशौच होता है, किंतु पिता स्नान के बाद स्पर्श के योग्य होता है। सपिंडों और सहोदर भाई की जन्म से 10 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर स्नान मात्र से सद्यः पवित्रता होती है। 10 दिन के पश्चात मृत्यु होने पर 1 दिन का अशौच उस सहोदर को होगा जो निर्गुण होता है। तदनंतर दांत निकलने तक निर्गुण सपिंडों को 1 रात का अशौच होता है। चौल कर्म के उपरांत सपिंडों के मरने पर 3 रात का अशौच होता है। श्रेष्ठ जनों, सपिंडी यदि अत्यंत निर्गुण हों तो बिना दांत निकले उनकी मृत्यु होने पर 1 रात का अशौच होता है। उपनयन के पूर्व सपिंडों की मृत्यु होने पर सभी गुणवानों के लिए स्नान का विधान है, किंतु उपनयन के बाद मृत्यु होने पर भिन्न स्थिति अलग अलग अशौच की व्यवस्था होती है। 6 महीने से पूर्व यदि स्त्री का गर्भस्राव हो जाता है तो जितने महीने का गर्भ रहता है उतने ही दिनों तक का उनका अर्थात स्त्रियों का अशौच कहा गया है। उसके बाद गर्भपात होने पर स्त्रियों के लिए 12 रात्रि का और सपिंडों के लिए सद्यः शौच का विधान है।
गर्भस्राव तथा अत्यंत निर्गुण सपिंडी की मृत्यु होने पर एक अहोरात्र का और मनमाने आचरण वाले जाति बंधु के यहाँ गर्भस्राव होने पर 3 रात का अशौच निश्चित है। यदि जनना शौच के मध्य दूसरा जनना शौच हो जाए और मरना शौच के बीच में दूसरा मरना शौच पड़ जाए तो प्रथम अशौच के जितने दिन शेष रहते हैं उतने ही दिनों में दूसरे अशौच की भी शुद्धि हो जाती है। किंतु प्रथम अशौच एक ही दिन का बचा हो तो 3 रात का अशौच होता है। मरना शौच के मध्य जनना शौच होने पर और जनना शौच के बीच में मरना शौच आ जाने पर मरना शौच के पूरा होने पर ही शुद्धि होती है। यदि पूर्व का अशौच वृद्धिमद अर्थात बड़ा गुरुतर अशौच हो तो पूर्व के अशौच की शुद्धि से ही दोनों अशौचों की शुद्धि होती है। यदि 5वीं रात्रि बीत जाने पर वृद्धिमद अशौच हो तो दूसरे अशौच की शुद्धि पूर्व के ही अशौच से हो जाती है। देशांतर में गए हुए का जनना शौच या मरना शौच संबंधी समाचार सुनने के बाद उतने समय तक संयम करना चाहिए जब तक शेष दिन समाप्त न हो जाए। 1 वर्ष के भीतर व्यतीत हुए मरना शौच का समाचार सुनने पर सपिंडों को 3 रात का अशौच होता है। उसी प्रकार 1 वर्ष बीतने के बाद समाचार मिलने पर मरना शौच में स्नान मात्र करना चाहिए। वेदांत को जानने वाला ब्रह्मनिष्ठ अध्ययनकर्ता, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी, अग्निहोत्री तथा वृत्तिहीन लोगों को सभी अवस्थाओं में सदा सद्यः शौच होता है। अविवाहित स्त्रियों अर्थात कन्याओं की पाणी ग्रहण से पूर्व मृत्यु होने पर सपिंडों के निमित्त सदा 3 रात का अशौच होता है और विवाह संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर केवल पति और पतिकुल में अशौच होता है। वागदान से पूर्व कन्याओं की मृत्यु होने पर 1 दिन का अशौच कहा गया है और 2 वर्ष से कम अवस्था वाली कन्या के मरने पर सद्यः शौच बताया गया है। दांत निकलने से पूर्व कन्या की मृत्यु होने पर सहोदर भाई को सद्यः शौच होता है और चूड़ाकरण के काल तक मृत्यु होने पर 1 रात्रि का शौच होता है। कन्यादान के पूर्व कन्या का मरण होने पर 3 रात का और विवाह के बाद मरण होने पर 10 रात का पतिकुल में अशौच होता है। मातामह की मृत्यु होने पर दौहित्र को 3 रात का अशौच होता है। समानोदकों के मरण या जन्म में भी 3 रात का ही अशौच होता है। योनि संबंध वालों अर्थात भांजा, मामा, मौसी, बुआ, कुल के लोग आदि तथा बांधवों की मृत्यु होने पर पक्षिणी, आगामी तथा वर्तमान दिन से युक्त रात्रि तक अशौच होता है। गुरु एवं सहपाठी के मरण में 1 रात्रि का अशौच बतलाया गया है। जिस देश में निवास करता हो उस देश के राजा की मृत्यु होने पर षज्योति काल तक का अशौच होता है और पिता के घर में विवाहित कन्या की मृत्यु होने पर पिता को 3 रात का अशौच होता है। पूर्व में अन्य की भार्या रहने वाली स्त्री, उसके पुत्र तथा कृत्रिम पुत्र के मरण में 3 रात का अशौच होता है। इसी प्रकार आचार्य के मरण में भी 3 रात का अशौच होता है। गुरुपुत्र तथा गुरुपत्नी का 1 अहोरात्र का और उपाध्याय तथा अपने ग्राम में श्रोत्रिय की मृत्यु होने पर भी 1 दिन का अशौच होता है। अपने घर में रहने वाले असपिंडी की मृत्यु होने पर 3 रात का अशौच होता है और अपने घर में स्वेच्छा से रहने वाले अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 1 दिन का अशौच होता है। सास एवं ससुर के मरने पर 3 रात का और अपने घर में स्थित रहने वाले सगोत्र के मरण में सद्यः शौच कहा गया है। ब्राह्मण की शुद्धि 10 दिन में, क्षत्रिय की 12 दिन में, वैश्य की 15 दिन में और शूद्र की 1 माह में शुद्धि होती है। ब्राह्मण द्वारा क्षत्राणी, वैश्या और शूद्रा से उत्पन्न बांधवों की मृत्यु होने पर ब्राह्मण की शुद्धि 10 दिनों में होती है। क्षत्रिय और वैश्य को भी हीन वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न बांधवों की मृत्यु होने पर पूर्ण शुद्धि के लिए अपने वर्ण के अनुसार विहित शौच विधि का पालन करना चाहिए। सभी वर्ण के व्यक्तियों को उत्तर वर्ण के लिए विहित अशौच का आदरपूर्वक पालन करना चाहिए, किंतु अपने वर्ण की स्त्री से उत्पन्न बंधु की मृत्यु होने पर अपने ही वर्ण के अनुसार अशौच का पालन करना चाहिए। शूद्र सपिंड की मृत्यु या जन्म होने पर वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों को क्रमानुसार 6 रात, 3 रात और 1 रात का अशौच होता है। द्विश्रेष्ठी वैश्य सपिंड के जन्म या मृत्यु पर शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को क्रमशः मास, आधे मास, 6 रात तथा 3 रात का अशौच होता है। द्विजश्रेष्ठों क्षत्रिय सपिंड के जन्म या मरण में क्रमशः ब्राह्मण को 6 दिन और वैश्य तथा शूद्र को 10 दिनों का अशौच होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण सपिंड का जन्म मरण होने पर शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय की शुद्धि 10 रात में होती है। असपिंड द्विज की मृत्यु होने पर बंधुवत उसके प्रेत कर्म में सम्मिलित होकर भोजन एवं निवास करने वाला ब्राह्मण 10 रात में शुद्ध होता है।
मृत व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर 3 रात में शुद्धि होती है। अन्न ना खाने वाले की उसी दिन शुद्धि हो जाती है, परंतु उसके घर में निवास नहीं करना चाहिए। समानोदक तथा माता के श्रेष्ठ बांधवों के मरण में शव वहन करने वाला सपिंड व्यक्ति 10 दिनों में शुद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर शव को ढोता है तो वह यदि ब्राह्मण है तो 10 दिनों में, क्षत्रिय है तो 12 दिनों में, वैश्य है तो आधे मास में और शूद्र है तो 1 मास में शुद्ध होता है। अथवा सभी वर्ण के व्यक्ति 6 रात या 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। धनहीन, अनाथ ब्राह्मण के शव का वहन आदि कर्म करने वाले ब्राह्मण आदि स्नान करके घृत का प्राशन करने से शुद्ध हो जाते हैं। स्नेहवश यदि हीन वर्ण के व्यक्ति उच्च वर्ण के शव का और उच्च वर्ण के व्यक्ति हीन वर्ण के शव का स्पर्श करते हैं तो वे उस मृत वर्ण के निर्धारित अशौच अर्थात नियम पालन से शुद्ध होते हैं। यदि ब्राह्मण अपनी इच्छा से मरे हुए द्विज का अनुगमन करता है, शव यात्रा में जाता है, तो वह वस्त्र सहित स्नान कर अग्नि का स्पर्श करके घृत का प्राशन करने से शुद्ध हो जाता है। द्विज के शव का अनुगमन करने पर क्षत्रिय की शुद्धि 1 दिन में, वैश्य की 2 दिन में, शूद्र की 3 दिनों में कही गई है। अशौच के दिन बीतने के बाद 100 बार प्राणायाम भी शुद्धि के लिए करना चाहिए। शूद्र के अस्थि संचय होने से पहले यदि ब्राह्मण उसके स्वजनों के साथ विलाप करता है तो उसे 3 रात का अशौच होता है। इसके विपरीत अस्थि संचयन तक प्रेत कर्म हो जाने के बाद अनंतर यदि शूद्र का मरण जानकर ब्राह्मण उसके बांधवों के साथ विलाप करता है, उनका स्पर्श करता है, तो उसे 1 दिन का अशौच होता है। अस्थि संचय के पूर्व शूद्र के घर विलाप करने वाले क्षत्रिय एवं वैश्य को 1 दिन का और अन्य अवस्था में सज्ज्योति काल तक का अशौच होता है। ब्राह्मण की स्नान मात्र से शुद्धि होती है। ब्राह्मण के अस्थि संचय के पूर्व यदि असपिंड अशगोत्र संबंध रहित ब्राह्मण रोता है तो वस्त्रों सहित स्नान मात्र से उसकी शुद्धि हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। अशौची जनों के साथ जो भोजन तथा शयन आदि करता है वह चाहे बांधव हो या कोई दूसरा 10 दिन में शुद्ध होता है। जो इच्छापूर्वक उनका एक बार भी अन्न ग्रहण करता है तो वह अशौच पूरा होने पर स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। दुर्भिक्ष से पीड़ित व्यक्ति जितने दिन तक उस अशौची का अन्न ग्रहण करता है उतने दिन तक का उसे अशौच होता है। तदनंतर उसे प्रायश्चित करना चाहिए। अग्निहोत्री द्विजों का दाह काल से अशौच आरंभ हो जाता है, अतः तभी से इनके मरण के निमित्त नियम का पालन करना चाहिए। सपिंडों के मरने तथा जन्म में भी अशौच का पालन करना चाहिए। पुरुष की सपिंडता 7वीं पीढ़ी में समाप्त हो जाती है। अपने वंश के मूल पुरुष का नाम ज्ञात न होने पर समानोदकता नष्ट हो जाती है। पिता, पितामह तथा प्रपितामह इन तीनों से आगे के पितर लेप भागी होते हैं। 7 पुरुषों तक सपिंडा होती है। अविवाहित कन्याओं की सपिंडता उनके पिता के 7 पुरुषों अर्थात 7 पीढ़ी तक में होती है और विवाहित स्त्रियों की सपिंडता उसके पति के साथ 7 पीढ़ी तक होती है। ऐसा भगवान ब्रह्मा ने कहा है। एक पुरुष द्वारा भिन्न वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों की सपिंडता 3 पीढ़ी तक होती है। बढ़ई, शिल्पी, वैद्य, दासी, दास, दाता, व्रतपरायण, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मचारी, यज्ञकर्ता, व्रती ये सभी किसी का मरण होने पर स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार अभिषिक्त राजा एवं प्राण की रक्षा करने वाले अन्नदाता को भी सद्यः शौच होता है। यज्ञ, विवाहारंभ, देव पूजन का आरंभ हो जाने पर तथा दुर्भिक्ष और उपद्रव की स्थिति में सद्यः शौच होता है। क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों के साथ मामूली लड़ाई अथवा झड़प आदि में मरने वालों तथा विद्युत और सर्पादि के कारण मरने वालों का सद्यः शौच कहा गया है। अग्नि में गिरकर अथवा मरुस्थल में मरने पर, दुर्गम मार्ग में गमन और अकाल मृत्यु पर, ब्राह्मण के लिए मरने पर तथा सन्यासी होने के उपरांत मृत्यु होने पर सद्यः शौच का विधान है। विद्वानों ने नैष्ठिक अर्थात जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, धर्मावलंबी, यति तथा ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर और पतित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अशौच नहीं बताया है। पतित व्यक्तियों का न दाह होता है, न अंत्येष्टि संस्कार होता है और न अस्थि संचय ही होता है। उनके लिए अश्रुपात, पिंडदान तथा श्राद्ध आदि कार्य भी कभी नहीं करने चाहिए।
जो व्यक्ति अग्नि तथा विष आदि के द्वारा स्वयं अपनी आत्महत्या करता है उसके निमित्त अशौच, दाह तथा उदक दान आदि का विधान नहीं है। यदि कोई प्रमादवश अग्नि तथा विष आदि के द्वारा मर जाता है उसके संबंधियों के लिए अशौच का विधान है और उदक दान आदि भी करना चाहिए। पुत्र का जन्म होने पर उस दिन स्वर्ण, धान्य, गौ, वस्त्र, तिल, अन्न, गुण तथा घृत इन वस्तुओं का इच्छापूर्वक कार्पण्य रहित होकर दान करना चाहिए। अशौची व्यक्तियों के घरों से फल, पुष्प, शाक, लवण, काष्ठ, मट्ठा, दही, घी, तेल, औषधि तथा क्षीर और शुष्कान्न को नित्य ग्रहण किया जा सकता है। अहिताग्नि, श्रोत्रिय का दाह संस्कार तीनों अग्नियों से यथाविधि करना चाहिए और अनाहिताग्नि का दाह गृहयाग्नि से तथा दूसरे सामान्य लोगों का दाह लौकिक अग्नि से करना चाहिए। मृत व्यक्ति के देह का अभाव अर्थात शव न मिलने पर होने पर पलाश के पत्तों से उसके ही समान आकृति बनाकर सपिंडी जनों को चाहिए कि वे श्रद्धा युक्त होकर विधिपूर्वक दाह संस्कार करें। सभी बांधवों को संयम पूर्वक 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए स्नान के गीले वस्त्र पहने हुए ही एक बार जलदान करना चाहिए। प्रेत के निमित्त यथाविधि प्रातः से सायंकाल अर्थात दिन में किसी भी समय प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए और चौथे दिन से घर के द्वार पर अभ्यागत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दूसरे दिन बांधवों के साथ छौर कर्म करना चाहिए। चौथे दिन बंधुओं सहित अस्थि संचयन करना चाहिए। अस्थि संचयन से पूर्व श्रद्धापूर्वक पवित्र अयुग्म विषम संख्या वाले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5वें, 9वें तथा 11वें दिन अयुग्म विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसे नवश्राद्ध जानना चाहिए। प्रेत के निमित्त 11वें, 12वें अथवा किसी अनिंदित दिन में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध में एक पवित्र, एक अर्घ और एक ही पिंड मात्र होता है। इसी प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में मृत्यु की तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। संवत्सर के पूर्ण हो जाने पर शपिंडीकरण श्राद्ध करने का विधान किया गया है। हे द्विजोत्तमों, प्रेत आदि अर्थात प्रेत, पितामह, प्रपितामह तथा वृद्ध प्रपितामह के उद्देश्य से 4 अर्घ पात्र बनाना चाहिए और पितृ पात्रों में प्रेत पात्र का अर्घ डालना चाहिए। ये समाना इन 2 मंत्रों का उच्चारण कर पितामह आदि के पिंडों में प्रेत पिंड को मिलाना चाहिए। देव श्राद्ध करने के अनंतर शपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। पहले पितरों का आवाहन कर पुनः प्रेत का आवाहन करना चाहिए। जिन प्रेतों का शपिंडीकरण कर लिया जाता है उनकी श्राद्ध क्रिया पृथक नहीं होती। जो पृथक पिंडदान करता है वह पितृघाती कहलाता है। पिता के मर जाने पर पुत्र को वर्ष पर्यंत पिंडदान करना चाहिए। प्रतिदिन प्रेत धर्मानुसार उदक, कुंभ एवं अन्न का दान करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पार्वण विधान के अनुसार सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। यही सनातन विधि है। पुत्रों को माता पिता का पिंडदान आदि जो कार्य है वह सब करना चाहिए। पुत्र के अभाव होने पर पत्नी करे और पत्नी के अभाव होने पर सहोदर भाई करे, अथवा पुत्रादि श्राद्ध ना कर सके या इनके अभाव में सभी दान आदि कर्म करने के बाद समाहित होकर मनुष्य को श्रद्धापूर्वक यथा विधान जीते हुए ही श्राद्ध कर लेना चाहिए। इससे श्राद्ध की अनिवार्यता स्पष्ट है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को गृहस्थों की क्रियाविधि सम्यक रूप से बतलाई। स्त्रियों का तो पति की सेवा करना ही एकमात्र धर्म है, उनका अन्य कोई धर्म नहीं कहा गया है। नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला और भगवान में समर्पित मन वाला वेदज्ञों द्वारा बताए गए उस परम पद को प्राप्त करता है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे 23वां अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 23वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय अग्निहोत्र का महात्म्य। अग्निहोत्री के कर्तव्य, श्रौत एवं स्मार्त रूप द्विविध धर्म, तृतीय शिष्टाचार धर्म, वेद, धर्मशास्त्र और पुराण से धर्म का ज्ञान तथा इन पर श्रद्धा रखना आवश्यक। व्यास जी ने कहा, सदैव सायं और प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिए। पक्ष के अंत में अमावस्या और पौर्णमासी को हवन, दर्श्रेष्टि एवं पौर्णमासेष्टि करना चाहिए।
द्विज को फसल कट जाने पर नवसस्येष्टि ऋतु की समाप्ति पर किया जाने वाला यज्ञ एवं अयन के अंत में अर्थात 6 महीने पर संवत्सर के अंत में सौमिक याग करना चाहिए। दीर्घ आयु की इच्छा करने वाले अग्निहोत्री द्विज को नवसस्येष्टि किए बिना नया अन्न नहीं खाना चाहिए। नवीन अन्न का अग्नि में हवन किए बिना नवान्न खाने का इच्छुक व्यक्ति अपने प्राणों को ही खाना चाहता है। प्रत्येक पर्वों में नित्य ही सावित्री होम, शांति होम करना चाहिए तथा अष्टकाओं और अनवष्टकाओं में से नियम से नित्य पितरों की अर्चना करनी चाहिए। गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले तीनों वर्णों द्विजाति का यह नियमित श्रेष्ठ धर्म है। अन्य धर्म अपधर्म कहलाता है। नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण जो अग्नियों का आधान एवं यज्ञ से यजन नहीं करना चाहता वह बहुत से नरकों में जाता है। विप्रो अग्न्याधान आदि कृत्य न करने वाला वह दुर्मति, तामिष्ट, अंधतामिष्ट, महारौरव, रौरव, कुंभीपाक, वैतरणी, असिपत्रवन तथा अन्य घोर नरकों को प्राप्त कर बाद में अंत्यजों के कुल तथा शूद्र योनि में जन्म लेता है। अतः विशेष रूप से विशुद्धात्मा ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा अग्नि का आधान कर परमेश्वर का यजन पूजन करना चाहिए। द्विजों के लिए अग्निहोत्र से श्रेष्ठ कोई अन्य धर्म नहीं है, इसलिए अग्निहोत्र के द्वारा नित्य शाश्वत पुरुष की आराधना करनी चाहिए। जो अग्नि का आधान कर फिर आलस्यवश यज्ञ द्वारा देवता की आराधना नहीं करना चाहता वह व्यक्ति मूढ़ होता है, उससे बात नहीं करनी चाहिए। अधिक क्या वह मनुष्य नास्तिक होता है। जिसके पास सेवकों के पोषण हेतु 3 वर्ष तक के लिए पर्याप्त अथवा उससे भी अधिक भोजन सामग्री विद्यमान हो वह सोमपान का अधिकारी होता है। सभी यज्ञों में सोमयाग सबसे श्रेष्ठ है। सोम द्वारा सोमलोक में स्थित महेश्वर देव की आराधना करनी चाहिए। महेश्वर की आराधना के लिए सोमयाग से बड़ा अथवा उसके समान कोई यज्ञ नहीं है, इसलिए सोम के द्वारा श्रेष्ठ देव की आराधना करनी चाहिए। ब्राह्मणों की मुक्ति के लिए साक्षात पितामह ने आरंभ में ही शुभ धर्म बतलाया है। वह श्रौत तथा स्मार्त नाम से 2 प्रकार का है। 3 आहवनीय, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि 3 अग्नियों के संबंध से श्रौत धर्म होता है। स्मार्त धर्म को मैंने पूर्व में बता दिया है। श्रौत्र धर्म अधिक श्रेयस्कर है, इसलिए श्रौत धर्म का पालन करना चाहिए। कहे गए ये दोनों धर्म वेद से ही निकले हुए हैं। श्रुति तथा स्मृति के अभाव में शिष्टाचार ही तीसरा धर्म होता है। शिष्टाचार का भी मूल श्रुति एवं तन्मूलक स्मृति ही होती है। श्रुतियाँ अनंत हैं, उनमें वर्णित धर्मों का क्रम से प्रसंगानुसार संग्रह करने वाली स्मृतियाँ भी अनेक हैं। अतः सभी श्रुतियों एवं तन्मूलक स्मृतियों का ज्ञान अल्पज्ञ मानव को नहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में धर्माधर्म विवेक में कठिनाई होना अस्वाभाविक नहीं है। इसीलिए शिष्टों के आचार से धर्माधर्म का निर्णय करना पड़ता है और इस निर्णय के मूल में यही भाव निहित है कि शिष्ट वही आचरण करते हैं जो श्रुति एवं तन्मूलक स्मृति में प्रतिपादित है। परिब्रहण अर्थात रामायण, महाभारत एवं पुराण आदि ग्रंथ सहित वेदों का धर्मपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने वाले और दया, अहिंसा, सत्य आदि 8 आत्मिक गुणों से संपन्न ब्राह्मण सदैव शिष्ट कहे गए हैं। इनके अर्थात शिष्ट जनों के अंतःकरण द्वारा जो समर्थित होता है, विद्वानों द्वारा उसे ही धर्म कहा गया है। अन्य लोगों के अभिमत को धर्म नहीं कहा जाता है, यही निश्चित सिद्धांत है। पुराण तथा धर्मशास्त्र वेदों के उपब्रह्मण अर्थात विस्तार हैं। एक से ब्रह्म का विशेष ज्ञान होता है और दूसरे से धर्म का ज्ञान होता है। धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए धर्मशास्त्र श्रेष्ठ प्रमाण कहा गया है और ब्रह्म ज्ञान के लिए पुराण उत्कृष्ट प्रमाण है। वेद से अतिरिक्त अन्य किसी से धर्म का तथा वैदिक ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होता, इसलिए द्विजातियों को धर्मशास्त्र तथा पुराण पर श्रद्धा रखनी चाहिए। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायाम उपरि विभागे 24वां अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 24वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।